जय हिंद दोस्तों। आज मैं चिकनगुनिया टॉपिक में आज आपसे बात करना चाहूँगा। चिकनगुनिया फीवर टेस्ट, ये एक चिकनगुनिया इंट्रोडक्शन ऑफ चिकनगुनिया। और चिकनगुनिया टेस्ट क्यों किया क्या होता है, चिकनगुनिया की टेस्ट क्यों ज़रूरत पड़ता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और नेक्स्ट इस टॉपिक चिकनगुनिया टेस्ट नीडेड हम बता चुके हैं। टेस्ट प्रोसीजर क्या होता है, टेस्ट लगाते कैसे हैं, और इसके नेक्स्ट हम सैंपल कलेक्शन प्रोसीजर कैसे करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट जो टेस्ट लगाते हैं उस रिजल्ट का मतलब क्या होता है। और उससे भी सबसे ज़्यादा जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने की जो स्टूडेंट सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, उसके लिए क्वेश्चन बैंक तैयार करना स्टार्ट करें। MCQ मॉक टेस्ट क्वेश्चन, तो इस हम सारे तमाम टॉपिक में बात कर रहे हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है चिकनगुनिया। चिकनगुनिया एक एडिस मच्छर के द्वारा पुण्य वाले हम बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। चिकनगुनिया एक एडिस मच्छर के द्वारा फैलता है, जो कि बीमारी वायरस फीवर बीमारी होता है, जो कि मच्छरों के काटने या उसके जरिए फैलता है। जो अंग प्रत्यारोपण चिकनगुनिया वायरस का जन्मजात संचार हो सकता है। इसके द्वारा हम नेक्स्ट टाइम बात करना स्टार्ट करेंगे। चिकनगुनिया एक संक्रमित अचानक के जो बुखार होता है, ये कि सिम्पटैनिक बोला जाएगा, कि गंभीर जोड़ों का दर्द और थकान होता है। चिकनगुनिया वायरस के बुखार का निदान रक्त नमूने का उपयोग करके सीरोलॉजिकल चिकनगुनिया का डायग्नोस्टिक टेस्ट किए जाते हैं, जिसके माध्यम से हम प्राप्त किया जा सकता है कि ये चिकनगुनिया की वायरल किससे संबंधित बीमारी हुई है या किसी और के साथ ये टाइप बीमारियाँ पता लगाया जाता है। इसके पॉजिटिव होने पर इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये पता लगाने के लिए टेस्ट कीजिए इसमें बुखार संक्रमण चिकनगुनिया के समान जो सिम्पटैनिक लक्षण उसके तहत जो मिलता हो, उसी के द्वारा ये जांच के तहत जांच किया जाता है। ऐसे हम ज़बरदस्ती कैसे करा सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि इनमें दो टेस्ट होते, एक IgG एक IgM होता है, जो कि एक रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के द्वारा ही पता किया जाता है। जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर एडवाइस करते हैं उसी तरह हम टेस्ट करते हैं। अगर कोई पेशेंट चाहे तो अपने से भी ये टेस्ट करा सकते हैं, तो हम इस तरह से बातें करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक की बात कर रहे हैं कि हमें ये चिकनगुनिया का टेस्ट नीडेड कब होता है। हमें टॉपिक में बात कर रहे हैं कि चिकनगुनिया टेस्ट नीडेड, थर्ड टॉपिक उसी में बात कर रहे हैं कि हमें चिकनगुनिया टेस्ट कराने की ज़रूरत कब पड़ता है। तो हमें चिकनगुनिया टेस्ट कराने की ज़रूरत है डॉक्टर द्वारा ये एडवाइस पर हम चिकनगुनिया टेस्ट करने के लिए काफ़ी महंगा कॉस्टली टेस्ट होता है। तो हम ये डॉक्टर के एडवाइस पर जब बहुत ज़्यादा ही नीडेड हो तब हमें टेस्ट करा सकते हैं। तो जैसे कि हम कुछ लक्षणों के आधार पर भी ये टेस्ट करवा सकते हैं, जैसे कि पहला लक्षण अचानक बुखार आना, ठीक है। दूसरी चीज़ थकान, तीसरी चीज़ सिर दर्द, चौथी चीज़ लंबे समय तक मांसपेशियों में दर्द आना, और इसके लास्ट जो ऑप्शन है जोड़ों में तेज दर्द है, सूजन आना। तो इस सिम्टम के आधार पर हम ये टेस्ट लगा सकते हैं। अब आगे बात कर रहे हैं कि चिकनगुनिया टेस्ट लगाने की प्रक्रिया क्या होता है। तो हमारा टॉपिक देख रहे हैं कि टेस्ट प्रोसेस, ठीक। तो अब टेस्ट प्रोसेस में आगे पढ़ रहे हैं कि इसका प्रक्रिया चिकनगुनिया वायरस के परीक्षण के संक्रमित व्यक्ति के रक्त का समूह ब्लड सैंपल की आवश्यकता पड़ता है, जिसमें से हम अर्ध मात्रात्मक एंजाइम लिंक इम्यूनो सिस्टम एलाइजा मेथड के द्वारा भी टेस्ट किया जाता है, जो कि एक फेल्मोटोनिस्ट के द्वारा ब्लड सैंपल लिया जाता है, जो कि हमारे सीरम सैंपल ये रिक्वायर्ड होती है, हमें वेनस सैंपल की जरूरत पड़ता है। अब इसके चिकनगुनिया का परीक्षण का उपयोग, एक डॉक्टर रोगियों में चिकनगुनिया बुखार का चिकनगुनिया डिसीज को दूर करने के लिए तो ब्लड सैंपल का जरूर टेस्ट का जरूरत है। उसी तरह पर परीक्षण के लिए लैब वालों पैथोलॉजी लैब में रिक्वायरमेंट के आधार पर बताया जाता है कि आप इसके चिकनगुनिया टेस्ट करना है नहीं करना, उसके आधार पर ये होता है।
तो सबसे पहली चीज़ ये बता दो, अगर आप जबलपुर के आसपास के हैं तो आप हमारे साइंस क्लिनिक एंड पैथोलॉजी सेंटर लैब में आकर चिकनगुनिया टेस्ट करा सकते हैं। हाँ, अब आगे बढ़ रहे हैं। ये टेस्ट के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये एंटीबॉडी टेस्ट होता है। इसमें आईजीएम और आईजीजी टाइप का टेस्ट होता है, जो कि टेस्ट के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। अब इस टेस्ट चिकनगुनिया टेस्ट की तैयारी कैसे करें? प्रोसेस, सैंपल कलेक्शन प्रोसेस। सैंपल कलेक्शन प्रोसेस के आगे पढ़ेंगे क्या होता है इसमें। अगर हम ब्लड का सैंपल देने जाए तो कम से कम 2 घंटा पहले हमें किसी भी तरह करने से या धूमपान से बचना है, और रक्त लेने से पहले कुछ 2 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है, कुछ दवाओं या पूरा परहेज करना है, और हाइड्रेटेड रहना है। अब इसके जो रिजल्ट आता है उसके बारे में क्या देखो एग्जामिनेशन, ये बहुत बड़ा वो काम होता है किसी भी बात पता करने के लिए, कोई भी टेस्ट हो। चिकनगुनिया आईजीजी एंटीबॉडी, इसका रेंज होती है 0.80 से, अगर क्वान्टिटेटिव बात कर रहे हैं 1.09 के बीच में, या इसका निष्कर्ष ये निकलता है चिकनगुनिया एंटीबॉडी संकेत हो सकता है परीक्षण 1-2 सप्ताह के भीतर दोहराया जाना चाहिए, मतलब दोबारा टेस्ट लगा जाए अगर इसके ऊपर हुआ तो। और इसी तरह आईजीएम अगर आता है तो इसमें भी 0.80 से 1.09 के बीच में ही ये एंटीबॉडी का रेशो आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए। अगर इससे ऊपर जाता है तो हमें निश्चित रूप से ये देखना चाहिए कि चिकनगुनिया में हो सकता है। अब लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या इस परीक्षण से कोई रिस्क है क्या? तो रिस्क ज़्यादा तो नहीं है सैंपल लेने से, लेकिन आप उस स्थान पर पैर चोट लगना, खून निकाल, वहाँ पर ज़्यादा जब ब्लड सैंपल निकाला गया हो तो उस समय कॉटन स्वेब से निकले हुए जगह, ब्लड सैंपल निकले जगह पर हमें हाथ फोल्ड करके रखना चाहिए या दबा के रखना चाहिए। निष्कर्ष क्या निकलता है? चिकनगुनिया संक्रमण आसानी से फैलता है, ठीक है, और ये जल्दी एक संक्रमण महामारी बन सकता है। चिकनगुनिया वायरस संक्रमण के लिए शीघ्र परीक्षण स्क्रीनिंग टेस्ट के द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। और हम बहुत वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपसे बता रहे हैं, ये लास्ट टॉपिक देखिए, चाहे मेरा चेहरा नहीं आ रहा होगा। मॉक टेस्ट क्वेश्चन, इसके तहत कुछ क्वेश्चन से इसमें हम तैयारी की हुई है, तो मैं उसी दौरान आपको बता रहा हूँ। अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर नॉर्मल एक पब्लिक क्वेश्चन कर सकता है कि पहला क्वेश्चन है कि चिकनगुनिया टेस्ट किसे करवाना चाहिए? इसका उत्तर ये चिकनगुनिया वाले क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति, मतलब जिस एरिया में चिकनगुनिया के ज़्यादा केस आ रहे उस क्षेत्र के लगभग हर व्यक्ति को ये टेस्ट करवाना चाहिए। और अगर जिस व्यक्ति पर आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो वो गवर्नमेंट में जाके ये टेस्ट फ्री, टोटली फ्री जांच हो जाएगा। और अगर उनको ऐसा लगता है नहीं मैं वहाँ तक भी नहीं जा सकता, अपने आस पास एरिया को साफ सफाई रखें तो इससे बहुत हद तक सुधार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, चिकनगुनिया के लक्षण क्या है, जो मैं आपको पहले ही बताया था, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। चिकनगुनिया में बुखार, मितली या थकान लगता है। दूसरी चीज़ जोड़ों में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, त्वचा चकत्ते होते हैं, आँखों की समस्या होती है, आँखों की समस्या होती है, आँख में पानी आना, सिर दर्द होना, आँख में जलन होना, ठीक है, ऐसे कई समस्याएं होती हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्वेश्चन आता है कि सबके मन में आता है हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितने दिन में मच्छर काटने, कितने दिन के बाद मतलब कि हमें ये चिकनगुनिया डिसीज हो सकता है। तो उसके लिए मैं सबसे बता दूँ कि एक सप्ताह के अंदर हमारे प्राइमरी सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कि चिकनगुनिया टेस्ट पॉजिटिव आने पर क्या होता है? तो चिकनगुनिया परीक्षण का सकारात्मक परिणाम आने पर वायरस वर्तमान या पूर्व संक्रमण संकेत दे सकते हैं, यानी कहने वाला कि अगर किसी को टेस्ट पॉजिटिव आता है
तो उसका मतलब ये है कि ये इनको अभी फिलहाल हुआ है, लेकिन इनको पहले से ही चिकनगुनिया टेस्ट जो है पॉजिटिव है, वो बीमारी से ग्रसित है। यदि चिकनगुनिया संक्रमण सक्रिय लक्षण मौजूद है, डॉक्टर से तुरंत दिखाना चाहिए, इसमें कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या चिकनगुनिया के कोई टीका है? वर्तमान में भारत में चिकनगुनिया के लिए कोई ऐसा टीका भी उपलब्ध नहीं है, और आप लोग सब अपेक्षा कीजिए WHO के जितने भी टीम है वो सब अच्छे से सर्च करें, इसका भी टीका बनाया जा सके जल्दी जल्दी, ताकि ये बीमारी कम से कम फैले। अब ये इसको रोका कैसे जा सकता है? तो सेम वही लक्षण जैसे मलेरिया या डेंगू को जैसे बीमारी, इसको भी ऐसे रोका जा सकता है। जहाँ पानी जमा हो, मतलब जमा हुआ हो, उसको मतलब साफ रखें, गड्ढे ना हो, या फिर ऐसे जहाँ का मतलब जहाँ टायर ट्यूब जो भी हो, इधर पानी जमा हो, वहाँ बिल्कुल ना जमा होने दें। अब इसके बाद आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखें, और आपको सोते समय मच्छर भगाने वाली क्रीम या मच्छरदानी प्रयोग जरूर करें। शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहने, और चिकनगुनिया के प्रकोप वाले क्षेत्र में यात्रा करने से बचें। दूसरी चीज़ कि चिकनगुनिया का उस समय अधिक अवधि क्या होता है, यानी कि उसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है। ये चिकनगुनिया वायरस संक्रमण जो युष्मान अवधि आमतौर पर 3 से 7 दिन तक होता है। तो मैं इस तरह से मैंने जो भी बात आपसे बताई है, ये चीज़ आप जो पैथोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे DMLT कर रहा हूँ, चाहे BMLT कर रहा हूँ, कहीं भी CMLT हो रहा है, अगर यहाँ वहाँ तक मेरा वीडियो पहुँच रहा है तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखें, और जो भी चीज़ आपको समझ में आ रहा है उसको नोटिस करते हैं, ना समझ में कमेंट करके आप लिखिए कि ये हमें चीज़ समझ नहीं